नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक था उसका हल देखा था। आज दोस्तों हम जो रियल नंबर हमारा है इसका जो 1.2 है, इसका जो है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? यदि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, यदि क्या लिखा है, यदि √2 एक जो है क्या दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके पहले वाले अगर लेक्चर को आपने अटेंड किया है तो मतलब लगभग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों किससे करना है, 2 को, ठीक है, 2 प्लस √2 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 2 प्लस √2। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है, भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पहले मानेंगे परिमेय संख्या नहीं है तो मानेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है तो इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या है। तो माना 2 प्लस √2 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, संख्या है, ठीक है। अब जब इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या है तो 2 प्लस दोस्तों √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ लिखेंगे जहां क्या लिखेंगे दोस्तों, जहां p/q एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या है तो यहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों दोस्तों, ए नंबर विच इज रिटन फ्रॉम p/q बट q बराबर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप सबको पता ही है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है वहां पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 किस में है दोस्तों, पॉजिटिव में, बराबर किस साइड जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यानी यहाँ √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ p/q माइनस 2 एक क्या है दोस्तों, अगर परिमेय संख्या से कोई भी संख्या आप घटाएंगे तभी वो परिमेय संख्या होगा। -2 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप ऐसे लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमारा जो √2 है, लेकिन क्या है दोस्तों, लेकिन √2 एक क्या है दोस्तों, लेकिन √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अतः हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 2 प्लस √3 भी एक क्या हो जाएगा, √3 भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें ऐसे लिख देना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें कहा है कि माना 2 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करना था, इसलिए हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। और इसको हमने जब परिमेय मान लिया तो p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ प्लस का 2 है, इधर आया माइनस में। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोस्तों रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हमारा जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कि जब हमने कहा दिया कि ये जो हमारा है 1 p/q -2 एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √2 क्या है दोस्तों,
एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 3 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या रहना चाहिए, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका रहेगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या ऐसा रहना चाहिए, ठीक। तो सेम उसी जो है कंसेप्ट में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व हम लिखेंगे माना 2 प्लस सेम वही क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं 2 प्लस रूट 3 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लस रूट 2, चलिए सेम वैसे ही इसको जो है थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, माना 2 प्लस रूट 3, ऐसे आप रूट 3 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या, ऐसा आप मानेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ क्या है दोस्तों, पी बाई क्यू एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस का 2 है उस साइड हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ रूट 3 बराबर हो जाएगा p बाई क्यू माइनस 2, और यहाँ पे हम क्या देंगे, ये हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, p बाई क्यू माइनस 3 माइनस 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, माइनस 2 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे आपको लिख देना है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है दोस्तों, लेकिन हमारा जो क्या है दोस्तों, रूट 3 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लिखेंगे अतः 2 प्लस रूट 3 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ऐसे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। तो बहुत इजी है दोस्तों, जैसे हमारा क्वेश्चन 6 था सेम वैसे ही दोस्तों 7 है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 5। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों क्या क्या सीखा है, रूट 2 का सीखा है, रूट 3 का सीखा है, इसके बाद और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका हमने सीखा है, 11 का, 13 का, 7 का, ठीक है। तो सेम उसी कंसेप्ट पे ये भी है दोस्तों। अगर आपको जो है रूट 2 रूट 3 का चाहिए तो आप जो हमारा पिछला लेक्चर है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारा है। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों फिर क्या लिखा है, परिमेय संख्या लिखा, तो यहाँ हमें सिद्ध करना है इसको, अपरिमेय, यहाँ आ बना देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे अपरिमेय, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अपरिमेय बना देंगे, ठीक है। सिद्ध करना हमें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मानेंगे दोस्तों, यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे हम माना यहाँ पे रूट 5, माना रूट 5 एक दोस्तों क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे जब परिमेय मान लिया है तो यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा p बाई क्यू, और यहाँ हम लिखेंगे जहाँ क्या दोस्तों, जहाँ p बाई क्यू एक q, या ऐसे आप लिख देंगे जहाँ p तथा q
जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं, क्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0 भी है, ऐसा है। यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वैसे आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ पे p का स्क्वायर p स्क्वायर, और यहाँ पे q स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कहेंगे इसको इक्वेशन आप बना देंगे, ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि p स्क्वायर इसे 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, या एक लाइन और आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे p स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे दोस्तों, p स्क्वायर बाई यहाँ पे 5 लिख देंगे, p स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू यहाँ पे q स्क्वायर। यहाँ p स्क्वायर 5 से क्या है दोस्तों, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, ठीक, इसलिए p भी 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, विभाज्य है। इसके बाद हम मानेंगे पुनः लिखेंगे हम पुनः हम मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे, p बराबर 5r, ठीक है, p बराबर 5r, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और r स्क्वायर, इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 2 है p स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों 25, p स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है दोस्तों, p स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई 25r स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अगला हम पेज लेंगे, उस पर हम कहेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, या लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 5, ठीक है, ऐसा हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5r स्क्वायर, या 5 इस साइड मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ पे हम कह देंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, 5 से विभाज्य, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना, विभाज्य है, और जब 5 से विभाज्य तो q भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से विभाज्य हो जाएगा, q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, q भी 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं
यहाँ P तथा Q, यहाँ जो है दोस्तों ये 5, ठीक है, 5 से P भी कट रहा है, 5 यहाँ 5, P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, जो एक के अतिरिक्त, जो एक के क्या है दोस्तों, अतिरिक्त है। और हमने P तथा Q को हमने क्या माना दोस्तों, इसको हमने माना है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 पे आ रहा है, अर्थात जो विरोधाभास है, जो क्या है दोस्तों, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, ऐसे आपको देख देना है, जो विरोधाभास है, अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः √5 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आप कर देंगे। तो इस तरह से बहुत इजी है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है दोस्तों। आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लेना है, इसके बाद आप पूरा डिटेल इस तरह से आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, अपरिमेय रहेगा, छोटा आ यहाँ बन जाएगा, ऐसे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व में हम लिखेंगे दोस्तों, माना, यहाँ पे हम लिखेंगे माना, क्या मानेंगे दोस्तों, 3 + 2√5, माना 3 प्लस यहाँ पे, एक मिनट भाई अभी थोड़ा सा बोर्ड। तो यहाँ पे हम मानेंगे दोस्तों, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, ये होता है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर आप सब जानते ही हैं, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती है उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे, माना, क्या मानना है दोस्तों, माना, यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक दोस्तों परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेना, परिमेय संख्या है, ठीक है, बहुत इजी वे। इसके बाद दोस्तों हम क्या कहेंगे, जब ये परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ पे हम जानते हैं 3 + दोस्तों 2√5 इक्वल टू हो जाएगा p/q। और यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, जहाँ क्या लिखना है, जहाँ p/q, जहाँ p/q एक दोस्तों क्या है, एक परिमेय संख्या है, या p तथा q गुणांक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये बराबर के उस साइड हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा 2√5 इक्वल टू हो जाएगा p/q -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या, p/q -3 एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो विरोधाभास है, अतः हमारा जो 3 + 2√5 है एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि आप यहाँ 2 को उस साइड ले जाना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 को उस साइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी √5 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों
1/2 यहाँ पे दोस्तों क्या है p/q -3। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 1/2 p, ठीक है, बाई q -3 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। लेकिन या हाँ, लेकिन ऐसा लिख भी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, लेकिन √5 अभी हमने सिद्ध किया है, क्या है दोस्तों, लेकिन √5 एक क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः क्या हो जाएगा 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये पूरा अच्छे से डिटेल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने माना यहाँ पे 3 + 2 √5 एक दोस्तों क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय हो गया तो p/q के रूप में लिखा जाएगा। और जहाँ p/q एक परिमेय है, रेशनल नंबर है, q ≥ 0 है, तो यहाँ पे दोस्तों +3 है और बराबर किस साइड आएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवीजन में हो गया, और हम कह देंगे ये हमारा रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो जो दोस्तों क्या हो गया, यहाँ एक लाइन और लिख देना, यहाँ पे √5 एक दोस्तों अपरिमेय संख्या जो विरोधाभास है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो विरोधाभास है, अतः 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से दोस्तों बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सेम उसी टाइप का, इधर +3 है दोस्तों, उस साइड जाएगा -3 हो जाएगा, और √2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 हमारा क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसको लिखना है। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे माना 3 + √2, ठीक है, √2 एक यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपका परिमेय है, तो इसको हमें अपरिमेय करना है, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे माना 3 + √2 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप परिमेय संख्या, ठीक है, इसके बाद जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो 3 + √2 क्या हो जाएगा, = p/q। ऐसे आपको लिख देना है। और इसके बाद लिखना है जहां p तथा q एक परिमेय संख्या है, जहां p तथा p/q एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, q ≠ क्या है दोस्तों, 0 है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ +3 है, बराबर की उस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे √2 = हो जाएगा p/q -3। ठीक, और यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा दोस्तों क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और ये दोस्तों हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। ये हमारा दोस्तों क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है जो दोस्तों क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, अतः हमारा जो है 3 + √2 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे पहला क्वेश्चन लिखें, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा डिटेल जो भी क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, पूरा कंसेप्ट, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।